हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल गुरु। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉगर में हम लोगों को अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट अस पेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है और उसको कैसे क्रिएट करके हम अपने ब्लॉग में या वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी हम लोगों को क्यों चाहिए होती है अपनी वेबसाइट में। प्राइवेसी पॉलिसी हमको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज़र्स का कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लाइक उनका नेम, उनका ईमेल एड्रेस या उनका फ़ोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट पे, तो आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जो उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे और उनका डाटा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस वजह से हमको प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होती है अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉगर के लिए, ब्लॉग के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना चाहते हैं, यानी आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस, गूगल एडसेंस से अप्रूव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंडेटरी होता है हम अपनी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी रखें जिसमें हम यूज़र्स को ये बताएं कि आपका डाटा अगर हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं कुकीज़ के थ्रू या ईमेल्स ले रहे हैं हम आपसे, या हम और भी कुछ पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो डाटा जो है हमारे पास आपका सेफ एंड सिक्योर है, हम उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, जिसका उसके लिए हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप पेजेस पे जाके न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पेज पे क्लिक करके आप यहाँ टाइटल में प्राइवेसी पॉलिसी लिख देंगे, प्राइवेसी सेवा, और यहाँ पर इसको पब्लिश कर देंगे, कंफर्म। अब हम इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करेंगे। आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और जो हमारे पास पहला लिंक है हम उस पर क्लिक करेंगे फ्री पॉलिसी जनरेटर पर, या और भी कुछ हैं तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन हम पहला वाला ही लिंक ले लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और जिसका हमें आंसर करना है। अगर आपका वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट चूज़ करेंगे। अगर आपका ऐप है, ऐप के लिए $9 ले रहा है, लेकिन मुझे वेबसाइट ही चाहिए, तो आप यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। URL आपको, अगर आप ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, वरना आप अपनी जो है वेबसाइट का डोमेन नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कॉपी करके यहाँ पर यह वेबसाइट का URL डाल देंगे और यहाँ पर हम लोग वेबसाइट का नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे, देखेंगे आई एम अ बिजनेसमैन और आई एम एन इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल हूँ। तो उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी कंट्री इंडिया डाल देती हूँ, इंडिया। फिर उसके बाद स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके।
डू यू यूज़, तो यहाँ पर ये नो नो पे फ्री है, तो हम नो फिलहाल के लिए नो ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर नो, नो, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर नो करके हम यहाँ पर select if you use any of the following products, तो add your own। हम लोग ये सब यूज़ नहीं करते तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको भी नो कर देंगे। डू यू वांट प्राइवेट GDR वर्डिंग, नो, नो, नो। How your users can contact you for any questions regarding privacy policy by email, तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का ईमेल दे देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ फिर आप अपना योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ फिर आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे। यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे, या कॉपी योर प्राइवेसी पॉलिसी, कॉपी HTML कोड ऑफ योर प्राइवेसी पॉलिसी एंड पेस्ट इट इन योर वेबसाइट। तो हम यहाँ पर ये कॉपी लिस्ट क्लिक बोर्ड करेंगे, और यहाँ पर जाकर हम लोगों ने जहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया था इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हम लोग यहाँ पर आप क्या बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोज व्यू में आता है, लेकिन आप इसको HTML व्यू पे यहाँ पर इस पेन बटन पे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका HTML व्यू आएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आप ऐसे करके अपनी प्राइवेसी जो आप कोड वहाँ से लेकर आए थे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे, और हमारी प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो गई है, जो कि ऐसे दिखती है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि हम लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी कैसे और कैसे जनरेट की, कैसे यूज़ करी। और अगर आपको इसके यूज़ करने में या इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम अपना डिस्क्लेमर पेज क्रिएट करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, पेजेस पे जाके न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्क्लेमर लिख देंगे हम, डिस्क्लेमर, और इसको पब्लिश कर देंगे, कंफर्म। अब हम यहाँ पर फ्री पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर की जगह फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर अब हम अपना डिस्क्लेमर जनरेटर करेंगे। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि डिस्क्लेमर का क्या यूज़ है और हमको ये वेबसाइट में क्यों चाहिए। डिस्क्लेमर हमको इसलिए वेबसाइट में चाहिए क्योंकि अगर हमको लीगल इश्यूज से बचाता है, और अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं उसके लिए यूज़र कैसे उसको यूज़ करेगा, कैसे आगे चलाएगा, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पर हमारी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को डिस्क्लेमर पॉलिसी अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ता है कि हम लोगों पे कोई लायबिलिटी ना आए, कोई लीगल इश्यूज ना आए उस इंफॉर्मेशन को लेकर जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वेबसाइट पे पब्लिश कर रखी है। तो इस वजह से डिस्क्लेमर यूज़ होता है। तो यहाँ पर अब हम फिर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, कॉपी करके यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे हम। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैं इसको सही करती हूँ। Do you publish any medical, financial, legal content on your website? No. ये आप अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अगर इसमें से कुछ भी पब्लिश करते हैं तो उसको यस कर दीजिए। मैं अभी ऐसा कुछ पब्लिश नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको नो कर देती हूँ। नेक्स्ट। फिर उसके बाद डू यू यूज़ एनी एफिलिएट लिंक्स? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे। डू यू पब्लिश एनी टेस्टिमोनियल्स? वो भी नहीं है। नेक्स्ट। डू यू अलाउ गेस्ट कंट्रीब्यूशंस? अभी नहीं है। नो। डेट सेलेक्ट करते हैं, चूज द इफेक्टिव डेट ऑफ योर डिस्क्लेमर। तो आप बैक डेट पे भी जा सकते हैं। हम लोग बैक डेट पे जाते हैं, जब मैंने ये वेबसाइट पब्लिश करी थी तब का कस्टमर सपोर्ट ईमेल। आप अपनी कंपनी का ईमेल या ऑफिशियल ईमेल दे दीजिए यहाँ पे। फिनिश। मैंने ये डिस्क्लेमर कॉपी कर रखा है तो मैं यहाँ पर फिर जाती हूँ। यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, HTML की जगह कंपोज व्यू की जगह HTML, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट जो मैं कोड वहाँ से लेकर आई थी वो पब्लिश करती हूँ। अपडेट, और ये प्रीव्यू तैयार हो गया। डिस्क्लेमर हमारा ये डिस्क्लेमर है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्यों चाहिए और उसको क्यों जनरेट करना, और उसको कैसे जनरेट करेंगे हम लोग। तो वैसे ही चलते हैं। हम लोग यहाँ पर न्यू पेज करेंगे। यहाँ पर ऊपर कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे, कॉन्टैक्ट अस, और इसको पब्लिश कर देंगे। कंफर्म। ओके। कॉन्टैक्ट अस भी अगर आपको गूगल एडसेंस से अप्रूव कराना है तब हमको कॉन्टैक्ट अस पेज की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए भी पड़ती है कि अगर आप
आपको, अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या वैसे भी आप ब्लॉग कर लिख रहे हैं, तो आपके यूज़र को आपसे, विज़िटर को आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इस रीज़न से हमको कांटेक्ट अस पेज की ज़रूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट में, और वेबसाइट्स को कीपर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जनरेट करना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने जीमेल आईडी में साइन इन करिए। जीमेल आईडी में साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर गूगल में जाइए और यहाँ पर गूगल फॉर्म्स लिख दीजिए, गूगल फॉर्म्स। नहीं, ये वर्क स्पेस का है कुछ, ये वाला आ गया। हम लोग यहाँ पर गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस फॉर फ्री, हम ये लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग पर्सनल पर जाएंगे। गो टू गूगल फॉर्म्स और यहाँ पर हम लोग आपका ये पहले, इसके लिए आपको पहले ज़रूरी जीमेल आईडी में साइन इन करना होगा जो आपका जीमेल आईडी बना हुआ है उसमें। तो उसमें आप एक तो वहाँ से आप जा सकते हैं, दूसरा आप जब आप साइन इन करेंगे उसमें, तो यहाँ जो डॉट डॉट आ रहे हैं 9 डॉट्स, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म्स का एक बटन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करके गूगल फॉर्म्स पर आ सकते हैं। दोनों तरीके सही है। आप किस जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आके आपको यहाँ कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, या तो हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग स्क्रैच से ही, बिगनिंग से ही एक नया ब्लैंक टेम्पलेट बना देंगे। ब्लैक टेम्पलेट लेकर, ब्लैक फॉर्म लेकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ब्लैंक्स ही ले लेते हैं और स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ स्टार्ट अ न्यू फॉर्म ब्लैंक। तो यहाँ पर आ गई मैं। यहाँ पर पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ, यहाँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर भी मैं फॉर्म का नाम मैंने ले लिया इसने, कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस ऐड करना करूँगी एक एक करके। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि आपको अपने यूज़र से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि प्राइवेसी भी होती है। वो आपको ज़्यादा डाटा नहीं देना चाहेंगे, बस उतना ही लीजिए जितना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप ना करें। फ़ोन नंबर वगैरह जो आप, या उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आप अवॉइड करें। आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में या कहीं पर भी अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पुट करने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इमेज, काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन अभी हम लोग जो बस क्वेश्चन का टूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग बस क्वेश्चंस ही पूछने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा। जहाँ हम यूज़र को हम नेम पूछने जा रहे हैं, यहाँ पर नेम लिख देते हैं हम, क्वेश्चन का नाम, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर ये अपने आप आ गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसको मैंडेटरी आप कंपलसरी बनाना चाहते हैं, यस। नाम नहीं होगा वो ये तो चाहिए ही चाहिए ये एलिमेंट।
तो यहाँ पर मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिर प्लस पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम, फिर शॉर्ट आंसर है ये, फिर उसके बाद यस रिक्वायर्ड यस, फिर उसके बाद मुझे और एक क्वेश्चन ऐड करना है, ईमेल आईडी, ये भी शॉर्ट आंसर में ही आएगा। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन मुझे ऐड करना है। यहाँ पर मुझे मैसेज, अगर वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली पैराग्राफ ले लिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ काफ़ी तरह की इनपुट्स लेता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको पैराग्राफ ही चाहिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको भी यस हम कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको सेंड बटन पे क्लिक। अब मुझे तो अपने यूज़र से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मंगवाने, तो यहाँ पर भी मैं इसका रिक्वायर्ड बटन ऑन करती हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप ये जो तीसरा बटन है अब वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो एंगल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो कोड है आप ये कॉपी करेंगे यहाँ से, ओके, या यहाँ से आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे और वापस हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जहाँ हमको ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, और यहाँ पर हम लोग फिर से HTML व्यू में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, इस कोड को यहाँ पर एंटर मार के यहाँ पर पेस्ट करके इसको अपडेट कर देंगे, और हम इसका प्रीव्यू देखेंगे कि ये सही से डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया, ये हटा देना था, ये रह गया है, हम लोग वहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसको डिलीट करके फिर से, ओके। तो ऐसे हम लोग अपना जो है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस या पेज, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना के गूगल फॉर्म्स में उसको वेबसाइट पर अपनी डाल सकते हैं। और हमने आज ये सीखा कि हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज कैसे जनरेट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम लोग मोटिवेट होके आपके लिए और अच्छे वीडियो और हेल्पफुल वीडियो कंटेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।